भारत में मधुमक्खी पालन भी खेती बाड़ी व बागवानी की तरह कृषि का एक हिस्सा बन चुका है। मानव जाति को लाभान्वित करने में मधुमक्खी पालन व्यवसाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस व्यापार को सभी वर्ग के लोग अपनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन व्यापार भी किसानों के लिए आय का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यदि किसानों का कोई सबसे अच्छा मित्र कीट है तो वह मधुमक्खी है। कृषि वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार फसलों में 75% परागण की क्रिया मधुमक्खियों द्वारा होता है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस व्यवसाय से किसानों को शहद, मोम, विष, गोंद तथा पराग भी प्राप्त होते हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत अच्छा आय का जरिया है। इसलिए मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देती है। इसके अलावा अगर आप एक किसान हैं, अच्छी आमदनी करना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है और मधुमक्खी पालन करने के लिए किन किन चीज़ों को करना आवश्यक होता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए किसी ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर नमी जैसे स्थान जैसे तालाब, नदियां, नहरें न हो, बल्कि इस व्यापार को करने के लिए ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए जहां पर पेड़ और पौधे हो तथा चारों तरफ से खुला हुआ, हवादार, छायादार और सूखा हो। ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा जहां पर मधुमक्खी पालन करनी हो उसके आसपास ही प्रतिक्रिया का कृत्रिम रूप से साफ पानी के स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में तैयारी कर देनी चाहिए और नवंबर के महीने में इस व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन का सही समय सर्दियों का समय होता है। इसलिए आपको इसे संबंधित सभी उपकरण और सभी व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप नवंबर के महीने में उपकरण की व्यवस्था करेंगे तो अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इन तीनों तरह के मधुमक्खियों केवल एक रानी मधुमक्खी, सैकड़ों की संख्या में नर मधुमक्खी तथा हजारों की संख्या में श्रमिक मधुमक्खियां होती है तथा इनकी अपने अलग कार्य होता है। मधुमक्खी के सभी परिवार में एक एक रानी मधुमक्खी होती है जो मादा मक्खी होती है। इसलिए यह पूरे परिवार की सभी मधुमक्खियों की अपेक्षा बड़ी तथा लंबी होती है। रानी मधुमक्खी की आयु लगभग 3 साल तक की होती है। यह अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही संभोग करवाती है। उसके बाद यह अंडे देने का काम करती है। एक रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है। नर मधुमक्खी की संख्या पूरे परिवार में 1% तक ही होती है, यानी 100 से 200 ये मक्खियाँ किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ये नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के निर्जीव अंडों से पैदा होने के 8 से 12 दिनों में ही रानी मधुमक्खी से संबंध बनाने के योग्य होते हैं। नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी की तुलना मोटे होते हैं। यदि छोटे पैमाने पर छोटे श्रमिकों के लिए मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने की बात करें तो अगर 20 पेटी से इस व्यवसाय को चालू करने में 1 लाख रुपए की लागत आएगी और अगर 100 पेटियों की बात करें तो 5 लाख के करीब लागत आएगा। शुरुआती दिनों में शहद उत्पादन में लागत अधिक और मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन व्यापार शुरू करने के लिए जो उपकरण आप खरीदते हैं उनका मेंटेनेंस खर्चा पूरा करना होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें लागत कम और मुनाफा बहुत अधिक होता है। मार्केट में
मौजूदा समय में 1 किलो शुद्ध ऑर्गेनिक शहद की कीमत 300 रुपये प्रति किलो से लेकर 700 रुपये प्रति किलो तक या अलग अलग शहरों में इससे अधिक दामों पर भी बेचे जाते हैं। इसलिए यदि एक पेटी से 40 किलो शहद का उत्पादन होता है तो 20 पेटियों से 800 किलो शहद प्राप्त होगा। और अगर 1 किलो शुद्ध शहद की कीमत 500 रुपये है तो आपको व्यापार की कुल लागत से बहुत अधिक लाभ होता है। अगर आप भी मधु का व्यापार करके मार्केट में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी और 100% शुद्ध मधु को सेल करना होगा। यदि आप बाज़ार में अच्छी और गुणवत्तायुक्त शहद का व्यापार करेंगे तो बहुत जल्द ही आप अपनी और अपने ब्रांड की पहचान मार्केट में बना लेंगे और अपने ब्रांड को डायरेक्ट अपने नज़दीकी बाज़ार की दुकानों, अखबारों में ऐड छपाकर, पोस्टर लगाकर तथा ऑनलाइन ऐड भी दिखा सकते हैं। जो भी इच्छुक किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में आने वाली 21 से 27 मार्च तक वैज्ञानिक विधि मधुमक्खी पालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रावीसी कृविवी झारखंड से संबंध कृषि विज्ञान केंद्र के इच्छुक नवयुवक कृषक इस आयोजित मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शुरू होने वाले इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवयुवक लड़के एवं लड़कियां मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।